अपनी ताकत का एहसास कराया, जिसके कारण 11 सीट एक एमएनसी के साथ गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने। और 2022 में हम लोगों ने 30,000 वोट पाया, उससे भाजपा आज डर के आज हमारे साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं। अभी 2 जगह चुनाव हुआ, तैयारी हमारे दोनों जगह था, लेकिन छठ दीपावली था। फिर मेरा उद्देश्य था कि कहीं से वोट काटने और लड़ने से अच्छा उनको टैक्स मदद कर दे। हम लोगों ने मदद किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज महागठबंधन एक जगह जीता और दूसरी जगह 38,000 वोट को 2,000 मिला दिया। थोड़ा महागठबंधन का अपना रणनीति के कारण वो चुनाव हारे हैं। अगर नीतीश कुमार जी मैदान में उतर जाते तो शायद चुनाव जीत जाते, एमआई को मैनेज कर लेते तो भी चुनाव जीत जाते, नहीं एमआई को मैनेज करते तो साबुद्दीन जी के परिवार हिना शाह जी को मैनेज कर लेते कि वो नाराज का उनका क्षेत्र है वो, लेकिन उन्होंने उनको मनाने का कोशिश नहीं की, इसके कारण वो चुनाव हारे। लेकिन भाजपा को हर हाल में उनको लगता है कि चुनाव हार गए, उनकी जीत नहीं है। चुनाव के वोटिंग के रोज उन्होंने मीडिया में चलवा दिए कि उनका सदस्यता समाप्त हो गया, तो जितनी उनकी शक्ति लगाना था पूरे राज्य से नेता उतार दिए, क्योंकि 2 जगह चुनाव था तो पूरे राज्य के नेता उतार दिए भाजपा ने। वो क्षेत्र में जितना हमने कहा हमेशा कहते हैं कि जितना जिस क्षेत्र में कुत्ता नहीं होता उससे ज्यादा भाजपा का नेता रहता है, तो इस तरीके से वो काम कर रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं है, महागठबंधन मजबूती से जीता है। भाजपा आज आपके पार्टी के सामने में झुक चुका है। यहाँ पे भी बहुत वो अपने अनुकूल कोशिश की कि हम उनके साथ आ जाए, उनके बात माने, उनके साथ काम करें, लेकिन मेरा एजेंडा साफ है कि सबसे पहले मेरा जो नुकसान की उसका भरपाई करें, जो हमसे वादा किया आरक्षण आपको वो आरक्षण पे सही निर्णय ले, अब फिर आगे की बात होगा। तो और या नहीं तो 2023 में दिसंबर में हम गठबंधन करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे। संगठन मजबूत कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में महावीर जी के नेतृत्व में जिला कमेटी प्रखंड कमेटी के मजबूती से काम हो रहा है, उसी तरीके से पूरे बिहार में काम हो रहा है। हर प्रखंड में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काम हो रहा है, झारखंड में भी काम हो रहा है। और हम लोग अभी मार्च तक पूरा टारगेट रखे, 5 महीना हमारे पास है कि हम लोग प्रखंड और स्तर पे सारे जगह पे कमेटी कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम लोग बूथ पे उतरेंगे। तो कुल मिला के अपनी ताकत है। और मुजफ्फरपुर में चुनाव होना है, 17 तारीख को वोटिंग गिरना, नॉमिनेशन लास्ट है और 6 तारीख को वोटिंग गिरना, 8 तारीख को रिजल्ट देना है, 5 तारीख को वोटिंग होना है। और हम लोग अभी आप लोग से राय विचार लेने के लिए आए हैं कि हमारा लड़ाई जो है वो अपने आप को जीतने के लिए है। और उस जीत में कभी कभी क्या होता है, दुश्मन जब हारता है तो भी आपकी जीत होता है। आपने देखा होगा कि बोचाम में हमने मिठाई बांटा, क्योंकि भले हम हारे नहीं लेकिन हम दुश्मन को हराए। आज भी बिहार में 2 जगह चुनाव हुआ है, भले हम जीते नहीं हैं लेकिन भाजपा दोनों जगह वो हार चुका है। तो इसलिए इस चुनाव में भी हम लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन मकसद यही रहेगा कि भाजपा किसी भी हालत में हारे, क्योंकि छल कपट चीजें वही कर रहे हैं। आज किसान को आरक्षण देने का समय आएगा तो केंद्र सरकार को भी देना है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो हम एक रणनीति के तहत करेंगे। बहुत सारी चीजें बात हो रहा है, महागठबंधन में भी लोग कंफर्टेबल है, अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। फिर एनडीए वाला भी अपनी तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज है जो खुले मंच पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन चुनाव लड़ना है और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोग से समझेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, समीकरण बनाएंगे। 3 से 4 दिन में हम लोग समीकरण बना लेंगे कि क्या करना है। चुनाव लड़ना है तो 16 तारीख डेट क्लियर हो चुका है कि हम लोग नॉमिनेशन करवाएंगे 16 तारीख का, ठीक है, क्योंकि हमारा 11 तारीख से लगातार कार्यक्रम बना हुआ है। अब 15 तारीख तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं और 16 तारीख से और 17 तारीख लास्ट सप्ताह है, तो 16 तारीख को हम चाहेंगे कि नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन समीकरण क्या होगा, बहुत सारे लोग कैंडिडेट हमारे संपर्क में है, मजबूत लोग संपर्क में है,
फिर अभी चुनाव में क्योंकि सीट निषाद समाज वहाँ पे जीते थे, अनिल सैनी जी जीते हुए थे और आप लोगों ने उनको जिताया भी था और इसी कारण वहाँ पे चुनाव हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर भी निकाले हैं, 2-3 दिन में उसका भी परिणाम क्लियर हो जाएगा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा दिए हैं तो फिर अभी चुनाव में क्योंकि सीट निषाद समाज वहाँ पे जीते थे, अनिल सैनी जी जीते हुए थे और आप लोगों ने उनको जिताया भी था और इसी कारण वहाँ पे चुनाव हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर भी निकाले हैं, 2-3 दिन में उसका भी परिणाम क्लियर हो जाएगा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा दिए हैं तो उस पर भी मंथन होगा कि शायद चुनाव ना भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा में सदस्यता समाप्त हो चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से पहले ही सदस्यता समाप्त हो चुका है। तो मुझे लगता है कि उनका पुनः बहाली नहीं होगी, लेकिन हमको उम्मीद करना चाहिए कि बहाली हो जाए। हम क्यों उनको चाहेंगे क्यों ना हो, अगर वो विधायक बने रहे तो हमारे लिए नुकसान नहीं है, हमारे लिए फायदा ही है। और अगर चुनाव नहीं होता अगर तो बात नहीं है, अगर चुनाव होते हैं तो हम लोगों को डिसीजन लेना है, वहाँ पे चुनाव कैसे लड़ना है, किस तरीके से समीकरण बनाना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ 3-4 रोज में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 11 तारीख तक हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए और 16 तारीख को अगर सब चीज रहा तो 16 तारीख को लड़ेंगे। हमें भी ये भी देखना है कि महागठबंधन किनको प्रत्याशी बनाएंगे, एनडीए किनको प्रत्याशी बनाएंगे, तो ये सब भी देखना है। दुश्मन कौन सा कार्ड खेलेंगे तो उस हिसाब से हमको भी कार्ड खेलना है। हम खुद लड़ेंगे या लड़ाएंगे किसी को, कैसे होगा, ये सब चीजें हम लोगों को समय पे करना है। लेकिन कुल मिला के निषाद का पावर, निषाद का ताकत, निषाद का एकता में पार्टी जो भी निर्णय लेगी पार्टी के हित में, पार्टी का भविष्य को देखते हुए, हम अपने हित में नहीं लेंगे। अगर मुझे मेरे हित में अगर लेना हो तो कब तक मैं ले लिया रहता और केंद्रीय मंत्री बन गया रहता, लेकिन मैं मेरे लिए हित में नहीं रह रहा। आप देख रहे हैं कि बिहार में मंत्री रहते हुए यूपी में जाके मोदी जी से हमने लड़ाई लड़ा, किसलिए लड़ा? अपने पार्टी के लिए, अपने दल के लिए, अपने विचारधारा के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई है कि किसान को आरक्षण मिले और ये आरक्षण मोदी जी को करना है और हमें आज विरोध भी करना तो उन्हीं को करना है। जिनके पास कुछ होगा उन्हीं से मांगेंगे और हम एनडीए में रहकर भी हम विरोध करते थे। ये हमारी पहचान है और ये मेरी ताकत है। और बिहार में किसी के रहने करम पे हम लोग मंत्री नहीं बने थे, अपने दम पर बनेंगे। हमारे दम पर, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे। हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। चलिए खैर, बात नहीं, कल 4 का